अब आज की क्लास में मैं न्यूट्रिशन इन एनिमल इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। न्यूट्रिशन इन एनिमल 7 क्लास का सेकेंड चैप्टर है, जबकि 10 क्लास में लाइफ प्रोसेस का सेकेंड पार्ट है। जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट आपने पढ़ा, अब न्यूट्रिशन इन एनिमल को हमें एक्सप्लेन करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनिमल जितने भी हैं वो सभी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के होते हैं। मतलब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड इनटेक करते हैं। इसका मतलब है कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मेनली एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स टेक प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। इट मे बी प्लांट्स और इट मे बी एनिमल्स। इसके बेस पर आप देखेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रिसोर्स के हिसाब से सभी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टाइप में बांटा गया, जिसमें हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, इन सभी अलग अलग ग्रुप्स में इसे बांटा गया है। इसके अलावे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में और दो और आपने देखा था क्लासिफिकेशन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, तो 3 टाइप्स थे। फर्स्ट था होलोजोइक, सेकेंड था पैरासाइटिक एंड थर्ड था सेप्रोफाइटिक। तो पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक ये तो आपने देख लिया कि वो जनरली स्मॉलर ग्रुप्स के जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये पैरासाइटिक होते हैं। खास करके ऑर्थोपोड्स में, एनेलिड्स में, प्रोटोजोन्स में, इस सब में पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। एनिमल के केस में देखें, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ह्यूमन हो गया, काऊ है, डॉग है, कैट है, लायन है, टाइगर है, ये सभी जितने भी हायर एनिमल्स हैं वो सभी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के होते हैं। इस वीडियो में मैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उसके डिफरेंट स्टेप्स के बारे में बताएंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ये स्पेशल टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें कोई ऑर्गेनिजम्स किसी न्यूट्रिएंट को दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेगा तो, लेकिन फिर उस न्यूट्रिएंट का प्रोसेसिंग इनसाइड द बॉडी करता है, तब जाके उसे एनर्जी मिलती है। दैट्स वाई हम लोगों के बॉडी में ये फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउनिंग डिफरेंट स्टेज में होता है। इसका मतलब है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप डायरेक्टली प्रिपेयर्ड फूड को इनटेक कर लेंगे तो उससे एनर्जी मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। उस फूड को डिफरेंट स्टेप से होके गुजरना होता है, तब जाके फाइनली फूड की ब्रेकडाउनिंग हो जाएगी और उसके बाद हमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मिलेगा। और तब उस एटीपी का यूज हमारे बॉडी के सेल फिजिकल एक्टिविटी में जो काम किया जाता है उसके लिए करता है। इसका मतलब है कि हमारे बॉडी का जो एनर्जी करेंसी है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसे आप एटीपी कहते हैं। मतलब ये है कि जब तक हम किसी भी फूड को या फूड से एटीपी के फॉर्म में एनर्जी गेन नहीं कर लें, तब तक उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं होगा।
और यही कन्वर्सन करने में, यानी कम्प्लेक्स फूड को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म तक कन्वर्ट करने में डिफरेंट स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। इसीलिए इस मोड को हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। अब मैं तब से बता रहा हूँ कि ये डिफरेंट स्टेप्स में होके जा रहे हैं, होते हैं से जब पास करेंगे तब जाके आपको एनर्जी मिलेगी। तो फाइनली ये डिफरेंट स्टेप्स कितने स्टेप्स होंगे? तो हमारे बॉडी में, मतलब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिस भी ऑर्गेनिज्म में होगा उसमें ये 5 स्टेजेस में होते हैं, 5 स्टेप्स में जाके कंप्लीट होगा। जिसमें फर्स्ट स्टेप है इंजेशन, सेकेंड स्टेप है डाइजेशन, थर्ड स्टेज है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेज है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ स्टेज है इजेशन। इट मीन्स इंजेशन टू इजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, यही 5 स्टेप में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। अब हम इन 5 स्टेप्स में इंजेशन टू इजेशन को डिफाइन करते हैं। इंजेशन का मतलब है कि किसी भी फूड कंपोनेंट को अपने सराउंडिंग से, अपने बॉडी के किसी भी ऑर्गेन के हेल्प से माउथ तक इंटेक करना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो अपने प्लेट से रोटी, सब्जी, जो कुछ भी आप खा रहे हैं उसको वहाँ से हैंड के थ्रू उठा के माउथ तक लाना, माउथ के अंदर आ जाएगा। बस यही स्टेप जो कहलाता है ना, दिस स्टेप इज नोन एज इंजेशन। इंजेशन में कोई और दूसरा प्रोसेसिंग नहीं है। मतलब है कि सराउंडिंग से फूड मटेरियल को अपने बॉडी के किसी भी ऑर्गेन के हेल्प से माउथ तक ले आना। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड स्टेप जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, वो है डाइजेशन। तो व्हाट इज डाइजेशन? तो डाइजेशन को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उस समय इसके डिफिनेशन के साथ साथ इसके डिफरेंट प्रोसेस को भी बताऊंगा। बट अभी इतना समझें कि डाइजेशन का मतलब है कि ब्रेक डाउनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म ड्यू टू व्हिच वी गेन एनर्जी। मतलब ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को उसके सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउनिंग करना, ये कहलाएगा डाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स एंड अदर ऑर्गेन्स व्हिच हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन। ध्यान दीजिए, मैंने 2 बातें कहा, एक एंजाइम्स और दूसरा फिजिकल डाइजेशन। आपके बॉडी में ये डाइजेशन 2 मैकेनिज्म से कंप्लीट होता है। जैसे आपके बॉडी में बक्कल कैविटी में जब आप किसी फूड को इंटेक करते हैं तो क्या उस समय डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है? नहीं होगी। उस समय पहले उसका ब्रेकडाउनिंग होता है, तो पहले फिजिकल डाइजेशन होता है। इट मीन्स जो लार्जर पार्टिकल्स आपने फूड का लिया है उसकी क्रशिंग होती है विद द हेल्प ऑफ टीथ। दिस इज कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन। एंड देन आफ्टर उसमें सलाइवा और उसके साथ आए हुए एंजाइम्स यहाँ पर भी मिलेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट का सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म केमिकली चेंज होकर कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आ रहा है, तो वहाँ पर वो केमिकल रिएक्शन हो गया। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन और केमिकल डाइजेशन। बट लार्जर पार्ट ऑफ फूड is crushed by the teeth in its smaller size. This is called physical digestion. तो ये तो खैर सेकेंड स्टेप की बात है। तो माउथ तक आपने फूड को इंटेक किया, दैट प्रोसेस इज नॉन एज इंजेशन। बट अब माउथ में आने के बाद
जब फूड का क्रशिंग स्टार्ट हो जाएगा तो वो अपने स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, और इतने स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटते हैं, और साथ ही साथ आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड है, जिस सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन उस ब्रेक्ड फूड के साथ मिलता है, जिसे आप सलाइवा कहते हैं, तो उस फूड को वो चिपचिपा बना देगा, स्लिपरी बना देता है। और इसी सलाइवा के साथ आपके माउथ में एक और एंजाइम का सिक्रीशन होता है सलाइवरी ग्लैंड से, दैट इज नॉन एज सलाइवरी एमाइलेज। चूँकि सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, इसीलिए हम इसे सलाइवरी एमाइलेज भी कहेंगे, या फिर आप इसे दूसरे नेम से भी जान सकते हो, जिसे आप टाइलिन कहते हो। तो ये सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन जो भी आप कह लें, ये जब सलाइवा के साथ मिक्स होके उस ब्रेक्ड फूड के साथ मिलता है, तब उस फूड को वो स्लिपरी बना देता है, चिपचिपा बना देगा। और साथ ही साथ जो कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जिसे आप स्टार्च कहते हो, उस स्टार्च को माल्टोज में बदलना स्टार्ट हो जाता है इनसाइड द माउथ। जब आपको कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स को इंटेक करते हैं, तो आप गौर करेंगे कि कुछ देर च्यूइंग करने के बाद वो फूड आपको स्वीटनेस का एहसास देता है, यानी वो मीठा लगने लगता है। याद रहे, उस फूड में ये तब होगा जब उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, क्योंकि माउथ के अंदर एक ही एंजाइम का सिक्रीट होता है, सलाइवरी एमाइलेज, जो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है। इसीलिए आपको बताया भी जाता है कि फूड को हमें चबा के निगलना चाहिए, ताकि जो एंजाइम आपके सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट हुआ है टाइलिन, वो उस फूड पर एक्ट कर सके, तभी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इनिशिएट होगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आप आगे चल के देखेंगे कि स्टमक में फूड 4 to 6 आवर रहता है, और उस समय तक कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इनिशिएट भी नहीं होगा, क्योंकि स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता है। इसीलिए हम जब फूड खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी की आशा होती है, लेकिन आप अभी खाना खाएं और 6 घंटे के बाद आपको एनर्जी मिलना स्टार्ट होगा, तो आप समझिए कि उस फूड को खाने से हमें क्या फ़ायदा मिले। इसीलिए फूड को चबा के खाना चाहिए। कहा तो ये जाता है कि 1 बाइट को 32 टाइम्स च्यूड करना चाहिए, ताकि कंप्लीटली जो स्टार्च आपने उस बाइट में लिया है, उस स्टार्च को वो माल्टोज में कन्वर्ट कर दे। अब क्या होता है कि इस समय तक जब सलाइवरी एमाइलेज उस फूड पर कंप्लीटली अपने एक्शन को दिखा चुका होता है और फूड कंप्लीटली स्लिपरी हो जाता है, देन वी आर एबल टू अब क्या है कि उस फूड को, उस फॉर्म ऑफ फूड को हम बोलते हैं जब आप उसे निगलने के लिए तैयार होते हैं। याद रहे कि जब वो मेस्टिकेट कंप्लीटली हो जाएगा, स्लिपरी कंडीशन में आ जाएगा, और तब उस फूड को जब आप निगलने के लिए तैयार होते हैं, उस फॉर्म ऑफ फूड को हम बोलते हैं बोलस। तो यहाँ पर दोनों डाइजेशन हुआ, एक तो फिजिकल डाइजेशन जो टीथ के हेल्प से हुआ, लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरा आपने देखा कि यहाँ पर टाइलिन का एक्शन हुआ जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से इनिशिएट हो गया। अब इसके बाद उस फूड को हम निगलते हैं तो ये एसोफेगस से होते हुए आपके स्टोमक में इंटर करेगा।
स्टोमक में भी आप देखेंगे, जब मैं इस मैकेनिज्म को बताऊंगा तो स्टोमक की बातें होंगी। तो उसमें जो भी एंजाइम सिक्रीट करेगा उस एंजाइम का क्या एक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पर आते आते फूड काइम में कन्वर्ट हो जाता है, और काइम में कन्वर्ट होने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ पर लीवर और पेनक्रियाज के सिक्रीशन इसमें मिक्स होंगे। देन आफ्टर उसकी डाइजेशन कंप्लीशन के तरफ जाएगी, और फिर जो कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, फूड कंपोनेंट बढ़ जाएंगे, उसका डाइजेशन इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो जाएगा। जब ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद फूड का दो कंपोनेंट हो जाता है, एक डाइजेस्टेड फूड और दूसरा अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में फिर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। इसको भी डिटेल में देखेंगे, और रीअब्जॉर्प्शन के बाद वो फिकस के फॉर्म में आपके बॉडी से बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद कंप्लीट हो जाता है। इंजेशन माउथ तक आया, उसके बाद डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद कंप्लीट हुआ। लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाता है फिकस के फॉर्म में, जिसे आप इजेशन कहते हैं। और डाइजेस्टेड फूड उसी स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में झिल्ली होता है, उस झिल्ली के थ्रू एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिल जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद प्रोटीन और फैट के जो ब्रेकेज पार्ट होता है, डाइजेस्टेड पार्ट होता है, वो चला जाता है लीवर में, जहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होगी। इस प्रोसेस यहाँ तक हम इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एंड जो ग्लूकोज है वो इंटर करेगा ब्लड के थ्रू, कहाँ पर, इनसाइड द सेल, जहाँ पर उस कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म जाता है उसे ग्लूकोज कहते हैं। उस ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउनिंग हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी में, और वही एटीपी हमारे बॉडी के फिजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। याद रहे कि प्रोटीन और फैट का जो डाइजेशन हुआ था वो आपके सेल में नहीं जाता, यानी उसका एसिमिलेशन आपके बॉडी में नहीं होता है, लेकिन ग्लूकोज इंटर करता है सेल में, जिसका कंप्लीट ब्रेक डाउनिंग इसके सिंपलेस्ट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी में हो जाता है, और फाइनली आपको एनर्जी मिल जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। इस तरीके से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन होती है या जो न्यूट्रिशन का ये डिफरेंट स्टेप्स है, इस स्टेप्स के मैकेनिज्म को मैं उस वीडियो में क्लियर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।